दिसंबर की ठंड और दिल्ली एनसीआर की वो बदनाम जमाना धुंध, जब इंसान को अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। हम सब ने इन रास्तों पर सफर किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हेडलाइट्स ऑन करके रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो कोई धुंध के पीछे खड़ा आपका इंतजार कर रहा होता है। पिछले कुछ हफ्तों में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने पुलिस और आम आदमी दोनों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ लूटमार नहीं है, ये एक ऐसा शैडो केस है जिसमें टेक्नोलॉजी, जुर्म और थोड़ी सी दहशत का एक खतरनाक मिक्सचर है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे जो अब तक न्यूज हेडलाइन से गायब थे। शैडो केस स्टोरीज की टीम ने जब इन हाईवेज का सर्वे किया और मुतासिरीन से बात की तो 4 बड़े तरीके सामने आए। इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपकी जान बचा सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक गैंग है जो इनविजिबल ट्रैप लगाता है। ये लोग सड़क के बीच में एक मोटी लोहे की रॉड या बड़ा पत्थर रख देते हैं। धुंध में जब आप 80 से 100 की स्पीड पर होते हैं तो आपको ये नजर नहीं आता। जैसे ही टायर टकराता है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है या टायर फट जाता है, आप मजबूरन रुकते हैं और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये सबसे अजीब और खतरनाक तरीका है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, अचानक आपके शीशे पर 2-3 अंडे आकर लगते हैं। इंसान की फितरत है कि वो फौरन वाइपर चलाता है, लेकिन यही इनका जाल है। अंडे की सफ़ेदी जब पानी और वाइपर के साथ मिलती है तो वो एक सफ़ेद तह बना देती है जिससे शीशे के पार देखना नामुमकिन हो जाता है। आपको सामने दिखना बंद हो जाता है और आप गाड़ी रोक देते हैं। कुछ ड्राइवर्स ने बताया कि उन्हें धुंध में से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई या कोई छोटा बच्चा सड़क के किनारे बैठा दिखा। ये सबसे बड़ा नफसियाती जाल है। आप इंसानियत के नाते रुकते हैं, लेकिन झाड़ियों में पूरा गैंग छुपा होता है। चलिए बात करते हैं 22 दिसंबर की उस रात की। नोएडा का एक खानदान आगरा जा रहा था। उनके पास एक डैश कैम था जिसकी फुटेज ने सबको हैरान कर दिया। रात के 2 बज रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि स्पीड 30 से ऊपर नहीं जा सकती थी। अचानक उन्हें सड़क पर एक इंसान लेटा हुआ दिखा। ड्राइवर ने ब्रेक मारी। डैश कैम में साफ दिखा कि जैसे ही गाड़ी रुकी, सड़क पर लेटा हुआ शख्स जिंदा हो गया और साइड से 5 और लोग निकल आए। उनके हाथ में असलहा था। उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। खुशकिस्मती से ड्राइवर ने दिमाग लड़ाया और गाड़ी को रिवर्स करके भगाया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है। नोएडा पुलिस को ऐसी कई कॉल्स आईं जहां लोगों ने कहा कि उन्होंने साये देखे हैं, ऐसी परछाइयां जो गाड़ी की रफ्तार के साथ दौड़ती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। क्या ये सिर्फ डर का नतीजा है या फिर धुंध में कुछ ऐसी मखलूक है जो इन हाईवेज पर बस चुकी है? मकामी लोगों का कहना है कि जब हाईवेज बने थे तो कई पुराने कब्रिस्तान और गांव रास्ते में आए थे। शायद ये उन्हीं का असर है। लेकिन शैडो केस स्टोरीज हमेशा लॉजिक पर बात करता है। ज्यादातर केसेस में ये मुजरिम ही होते हैं जो गहरे रंग के कपड़े पहनकर भूत बनने का नाटक करते हैं ताकि लोग डर कर गाड़ी ना रोकें और वो उनका पीछा कर सकें। एनसीआर की पुलिस ने अब धुंध पेट्रोलिंग शुरू की है। इनका कहना है कि ये एक्सिल गैंग और बावरिया गैंग के छोटे गिरोह हैं जो सर्दियों में एक्टिव होते हैं। ये लोग दिन में कबाड़ी या मजदूर बनकर रास्ते की रेकी करते हैं और रात को शिकार। इनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि इनके पास पुलिस के वायरलेस सेट्स की फ्रीक्वेंसी तक होती है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है, ये धुंध का फायदा उठाकर खेतों में गायब हो जाते हैं। अगर आप इस सर्दी में सफर कर रहे हैं तो ये 5 उसूल याद कर लें। 1. कभी मत रुकें। चाहे शीशे पर अंडा गिरे या टायर पंचर हो, गाड़ी मत रोकें। कम स्पीड पर थोड़ा और चलें जब तक कोई पेट्रोल पंप ना आ जाए। 2. सेंट्रल लॉकिंग। गाड़ी में बैठते ही दरवाजे लॉक करें। 3. इमरजेंसी नंबर्स 112 और हाईवे हेल्पलाइन नंबर स्पीड डायल पर रखें। 4. शीशे नीचे ना करें। कोई कितना ही कहे कि रास्ता बता दो, शीशा नीचे मत करें। 5. डैश कैम। ये आपकी सबसे बड़ी ढाल और सबूत है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की धुंध सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं, ये उन मुजरिमों की ढाल है जो अंधेरे में पलते हैं। अगली बार जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर हों और धुंध आपको घेर ले तो हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपको सायों से देख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ गैंग की कारस्तानी है या हाईवेज पर वाकई कुछ पुरस्कार है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें बताएं।
मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे शैडो केस स्टोरीज। अगली वीडियो तक होशियार रहिए, महफूज रहिए।